न काजू न क्रीम, कुछ भी नहीं चाहिए। बहुत ही सिंपल तरीके से कम तेल में ये सब्ज़ी बनकर तैयार होगी और इसका टेस्ट एकदम लाजवाब है। सिंपल रेसिपी है, इसे आप ट्राई कर सकते हैं कभी भी जब भी कुछ अच्छा खाना हो। तो चलिए देख लेते हैं इसे कैसे बनाते हैं। तो सुपर टेस्टी पनीर और शिमला मिर्च की सब्ज़ी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने लिया है 4 मीडियम साइज़ का प्याज, 1 बड़ा शिमला मिर्च और 2 टमाटर। प्याज को किस तरह से काटना है वो मैं आपको बता देती हूँ, बाकी सब्जियाँ तो आप काट लेंगे क्योंकि कटिंग चॉपिंग तो सबको आती है। देखिए, प्याज को बीच से कट करना है और साइड वाले पार्ट को हमें निकाल देना है। देखिए, इस तरह से वेजेस इसके निकाल लेने हैं और बीच वाला जो पार्ट है उसे हमें स्लाइस कट करना है, स्लाइस में काट लेना है इसे। देखिए, इस तरह से बीच में 4 टुकड़े लगाइए। उसके बाद बड़े बड़े टुकड़ों को हमें निकाल लेना है प्याज के। देखिए, इस तरह से। तो 2 तरह से प्याज को काटना है, इस तरह के वेजेस निकालने हैं आपको और बीच वाले को स्लाइस कर लेना है। बहुत ही बढ़िया रेसिपी है, बहुत झटपट बनकर तैयार हो जाती है। जब भी कुछ अच्छा खाना हो, सिंपल तरीके से इसे आप बना सकते हैं। घर में पड़ी हुई सामग्री से ही इसे बनाई जा सकती है। प्याज को स्लाइस कर लेने के बाद शिमला मिर्च को भी स्क्वायर टुकड़ों में काट लीजिए। साथ ही पनीर को भी काट करके रख लीजिए। पनीर को मैंने बड़े बड़े टुकड़ों में कट किया है। देखिए, इस तरह से स्लाइस कर लेना है। और अब एक मसाला तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे लेना है 2 बड़ा चम्मच दही। दही फ्रेश लेना है, खट्टे दही का इस्तेमाल नहीं करना है। 1.5 चम्मच डालेंगे धनिया पाउडर, 1 चम्मच जीरा पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर और 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। सारी चीज़ों को मिक्स कर लीजिए। इसे रख देंगे साइड में, इसका इस्तेमाल हमें बाद में करना है। सारी चीज़ों की तैयारी हो गई है। अब चलते हैं कुकिंग प्रोसेस की ओर। कढ़ाई में 2 चम्मच तेल डालिए और साथ ही हम डालेंगे 1 चम्मच बटर। बटर की जगह घी का भी इस्तेमाल कर सकते, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और अब इसमें डालना है कुटा हुआ जीरा, धनिया और लाल मिर्च, सूखी हुई लाल मिर्च। इसकी जगह पे चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हैं, इससे टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। अब पनीर के टुकड़ों को इसमें डाल करके फ्राई करना है। देखिए, बड़े बड़े टुकड़ों में हमने पनीर को काटा है। अब थोड़ा सा डालिए इसमें हल्दी पाउडर और लाल मिर्च पाउडर, मिक्स कर लेंगे इसे। पनीर जब थोड़ा सा फ्राई हो जाए तो इसमें डालना है, देखिए, शिमला मिर्च जो हमने बड़े बड़े टुकड़ों में कट करके रखा था, साथ ही प्याज के वेजेस। तो सब्जियों को बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना, सब्जियों में क्रंच होनी चाहिए। थोड़ा नमक डालिए और 2 से 3 मिनट तक इसे टॉस कर लेना है। पनीर को भी बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है क्योंकि बाद में ये बहुत चीज़ हो जाते हैं। देखिए, इस तरह का कलर हो जाने के बाद फ्लेम को करिए बंद और इसे हमें बाहर निकाल लेना है। देखिए, इस तरह का रखना है, बस थोड़ा सा कलर चेंज हो जाने के बाद। तो चलिए अब इसे निकाल लेते हैं एक प्लेट से। इसके बाद हम आगे का प्रोसेस करेंगे। तो देखिए, अब मैंने दूसरी कढ़ाई ले ली है और इसमें डालेंगे 2 बड़े चम्मच तेल। तेल के गर्म होने के बाद इसमें डालना है खड़े गरम मसाले, जिसमें मैंने लौंग, दालचीनी, शाहजीरा, बड़ी इलायची और छोटी इलायची डाली है। और इसके बाद इसमें डालिए 2 तेज पत्ता और अब डालना है इसमें प्याज के स्लाइस जो हमने काट करके रखे थे। अब मीडियम फ्लेम पे इसे भूनना है थोड़ी देर, जब तक कि प्याज का कलर चेंज ना हो जाए। देखिए, इस तरह से होना चाहिए, बहुत गोल्डन ब्राउन नहीं करना है, सिर्फ प्याज का कलर चेंज हो जाना चाहिए। इसके बाद हम इसमें डालेंगे अदरक, लहसुन और 2 हरी मिर्च को ग्राइंड करके हमने तैयार किया था। तो आपको 2 छोटे चम्मच डालना अदरक लहसुन का पेस्ट। थोड़ी देर फ्राई करने के बाद इसमें डालना है टमाटर। टमाटर को आप ग्राइंड करके भी डाल सकते हैं या छोटे छोटे टुकड़ों में कट करके डाल सकते हैं। और टमाटर डालने के बाद आप डालिए इसमें नमक, ताकि सारी चीज़ें सॉफ्ट हो जाएं और बढ़िया से गल जाएं। तो अब हमें बढ़िया से इसे भूनना है और भून लेने के बाद जो मसाले हमने तैयार करके रखे थे दही वाले, वो मसाला इसमें ऐड करना है और अब इसे लगातार चलाते हुए पकाना है जब तक कि मसाले अच्छे से भुन ना जाए।
जैसे जैसे मसाले भुनने लगेंगे दही अपना ऑयल रिलीज़ करेगा, देखिए। और मसालों को अच्छे से भून लेने के बाद फ्राई किए हुए पनीर, शिमला मिर्च और प्याज इसमें ऐड कर देना है। मिला लीजिए इसे अच्छे से और थोड़ी देर हमें इसे फ्राई करना है ताकि मसाले और पनीर अच्छे से कंबाइन हो जाए। और ये देखिए पनीर और मसाले अच्छे से फ्राई हो गए हैं, कंबाइन हो गए हैं, किनारों को भी छोड़ने लगे हैं। तो अब टाइम है इसमें पानी डालने का। तो यहाँ मैं आधा कप पानी डाल रही हूँ। अगर आपको ग्रेवी ज़्यादा चाहिए तो आप ज़्यादा पानी भी डाल सकते हैं। और लास्ट में हमें इसमें डालना 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर, साथ ही 1 चम्मच कसूरी मेथी। मिक्स कर लीजिए अच्छे से और अब कवर करके मीडियम फ्लेम पे इसे कुक करना है। थोड़ा सा हमें ग्रेवी को गाढ़ा करना है। 3 से 4 मिनट के बाद आप देखेंगे ग्रेवी बहुत अच्छे से मिक्स हो गई है, गाढ़ी भी हो गई। तो बस हमें इतनी ही थिकनेस रखनी है क्योंकि ठंडा होने के बाद ये और गाढ़ा हो जाएगा। मिला लीजिए इसे और देखिए कितना बढ़िया कलर आया है। चलिए इसे फिनिश करते हैं धनिया की पत्तियों के साथ। और अब फ्लेम को करिए बंद, कवर करके थोड़ी देर छोड़ दीजिए। सिंपल रेसिपी है पर बहुत मज़ेदार है। आप इसे ट्राई करके देखिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। पूड़ियों के साथ, चपाती के साथ, पराठों के साथ ये बहुत अच्छी जाती है। रेसिपी पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट एक्साइटिंग रेसिपी पे। टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड टेक केयर।